तो रविंद्र धान जीत गया, मैंने उस पर अपॉलॉजी बना दी। लेकिन ये क्या है? वेट, लोग हेट कमेंट्स क्यों छोड़ रहे हैं? अरे हेट कमेंट आफ्टर हेट कमेंट, यार ये तो खत्म ही नहीं हो रही। मैंने किया क्या? तो देयर आर जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू गेट ऑफ माई चेस्ट। तो पिछले हफ्ते से मेरी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आई मीन आई वेंट फ्रॉम बीइंग दिस गाय जिसके ठीक ठाक व्यूज आते थे टू हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियोस अबाउट द बिगेस्ट फाइट इन इंडियन एमएमए हिस्ट्री, चंगरेंग कोरेन वर्सेस रविंद्र धान की मेरी जो प्रेडिक्शन वीडियो थी। एंड उस वीडियो के बाद मतलब आई फेल्ट सो गुड अबाउट माई सेल्फ। कॉमेंट्स में लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे को इतनी प्रेज मिल रही है, पीपल मेरे को बुला रहे हैं कि भाई ये इतना अनबायस्ड बंदा है, मैं इसकी वीडियोस पसंद करता हूँ। पॉइंट इज कि मेरे को इतने कॉम्प्लीमेंट्स आई डोंट थिंक मेरी जिंदगी में मिले। मेरी जो रीसेंट वीडियो थी, जो अगर आप इंडिया में हो, दैट्स बिन ब्लॉक्ड बाय MFN, दे पुट अ कॉपीराइट ऑन माय वीडियो, तो I'm sorry if you guys can't watch it. लेकिन उस वीडियो में people are really pissed off with me. So I went from being like one of the most liked people about the MMA fight scene to being one of the most hated people in like 48 hours. तो इस वीडियो में I'm gonna be reacting to some of your comments. There have been so many hate comments just talking shit about me, telling me कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कौन हूँ, अबे तेरे को रिस्पेक्ट देनी नहीं आती, तू वीडियो मत बनाई हो, तू कभी नेपाल में मत आई हो। चलो मैं ये वीडियो स्पॉइल नहीं करना चाहता। I'm gonna be reacting to some hate comments today. Let's go through them one by one. भाई you can't say like that, तेरे को underestimate. Show some respect. आपको underestimate किया sir. Add the sir. तो just to add some context for the people who haven't watched my last video, मैंने बोला था अगर रविंद्र धान ये फाइट जीतता है, I will come out and I will make a video saying कि I underestimated him. And this is me saying that right now. रविंद्र धान, मैंने तेरे को underestimate किया. And a lot of people from Nepal are angry कि मैंने तेरे को बोला. Apparently तेरे को is something that you can only say if you're close friends with someone or if you really know the person. And a lot of people have taken one word out of my entire 5-6 minute video and they've painted the narrative कि मैं disrespectful था रविंद्र धान को by saying one word, तेरे को, which isn't even a gali, which isn't even a curse word. If I wanted to disrespect the guy, I could have said stuff like that. तो जब एक डायलेक्ट का डिफरेंस है, I don't get why people are getting so heated over it. And ये बंदा मेरे को कह रहा है add the sir. Really bro? Why would I call him sir? Come on. Like I'm not his kid. I'm not a fanboy of Ravindra Dhan. I said what I said and थोड़ी सी डायलेक्ट की confusion थी, misunderstanding थी. But I think the fact that so many people have judged me based off one word and पूरी जो मैंने वीडियो बनाई है उसको प्रेज करते हुए कि भाई he's the future of MFN, Nepal's biggest prospect. He has changed Nepal MMA forever. And the fact कि मैंने literally एक और वीडियो उस पे बना दी just saying कि चलो यार I underestimated you, you deserve to win that. No one cared about that. कुछ ऐसे fans थे जिन्होंने बोला था कि चलो fair play, I respect your apology, I take it. But the majority of them were just judging me based on one word, which is crazy to me. I would rather hear opinions on fighters from former or current MMA fighters. I mean, फेयर इनफ। मेरे जो भी टेक्स है मैं प्रॉपरली स्टडी करके सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन बनाता हूँ एंड दैट्स गोना बी राइट, दैट्स गोना बी रॉन्ग, वो तो होता रहेगा। इट्स अ स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे एंड हमारा स्पोर्ट ऐसा है वेयर प्रेडिक्टिंग द फाइट करेक्टली इज सो टफ। इट्स मोर कि आपके बायसेस कहाँ है, राइट, इनहेरेंटली। जैसे इंडिया और नेपाल की फाइट चल रही थी, देयर वुड हैव बीन वेरी फ्यू पीपल जो इंडिया से कह रहे थे कि रविंद्र धान जीतेगा एंड वाइस वर्सा, नेपाल से जो कह रहे कि चंगरेंग कोरेन जीतेगा। Ultimately, it's a game of biases, especially जब आपकी country and आपका fighter लड़ रहा है. So we can't change that. But I encourage you, bro, Mongol. If you want to watch videos on former and current MMA fighters, there are a lot of fighters that do that. There's Daniel Cormier, there's Chael Sonnen, Kamaru Usman. इतने fighters हैं. मतलब you can fight a lot of fighters everywhere giving their opinions. So go for it, buddy. I hope you enjoy those. तेरे को भी MMA में आना चाहिए और देखेगा. भाई इतना डीप था क्या? इतना बुरा लग गया लोगों को कि they're calling me out and telling me to go and fight. Dude, I don't want to fight Ravindra Dhan. He'd beat my ass. लेकिन I just don't get why people are that angry over one word, which मैंने intentionally बोला भी नहीं.
How can you create a whole narrative कि I was disrespectful, I was this, over one word in a 6-minute video? Are you kidding me, guys? Come on, bro. Everyone dislike this video and report to suspend channel because he's still disrespecting Rabindra Dhan. Still Gorkhali tag on top, bro. That video does have a lot of dislikes. I think that video is on like 250 dislikes. लेकिन जब मैं likes देखता हूँ, I'm like, okay, fair play. जो majority है, उनको पता है कि मेरा intention क्या था. जो थोड़े से fans है, थोड़े से लोग हैं जो out of context लेके जा रहे हैं कि इसने ये किया, इसको report करो, इसको unsubscribe करो. Those guys were there just to say that. You know, अगर मैं जो भी कहता, it would have been like कुछ ना कुछ रीजन तो आ ही जाता क्योंकि मैंने चंगरेंग कोरेन को पिक किया था. That's what I think. You are not allowed to come Nepal. Susan Dulal, I don't think you make that decision, brother. So if you're gonna be that offended over one word, seems a bit immature. Thanks for keeping your words, but we feel like you just did it to keep your words, but nothing out of respect for Rabindra, which is not appreciated at all. मैं इस कमेंट का कुछ रिप्लाई भी नहीं करने वाला. I'm just gonna play some clips from the original video. It was a brilliant game plan. जो मतलब प्रेशर था, जो इंटेंसिटी था, जो स्ट्राइकिंग थी रविंद्र धांत की. But I had no idea you would have a game plan as good as that. I think नेपाल के पास एक बहुत बड़ा स्टार है, ridiculously talented and massive star. He could really become one of the biggest names in South Asian MMA. Hats off to you, Rabindra Dhant. You're one of the worst MMA analysts. You know what? I don't think you're wrong. निर्भय, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं कुछ जोक भी नहीं बना रहा. You might be right. Based on my prediction for this fight, I agree with you. Not even gonna lie. मतलब जो मैंने कहा उसका opposite हुआ. तो निर्भय, again brother, you're right. You're using bad words just for views. Respect everyone. What means tere ko? We also understand Hindi. Guys. tere ko. Like tere ko, भाई तेरे को क्या हो गया? You know, जब अपने एक दोस्त के साथ होते हो, when it's a bit of a casual conversation, भाई तेरे को क्या हो गया? आपको. It's more like, नानी आपको कुछ चाहिए क्या? मम्मी आपको कुछ चाहिए? I don't know. I think it's a dialect की misunderstanding. I don't know if people are still gonna be mad about it, but this guy literally said I'm using bad words for views. मेरे भाई, मेरे को literally पैसे ही नहीं मिलेंगे अगर मैं bad words बोलूँगा. तो मैं bad words क्यों बोलूँगा? वो भी intentionally क्यों बोलूँगा? भाई क्या बात कर रहा है? What an analyst. Will anyone even believe you? Just because you watch one side, you can't base your judgment on your amateur analysis. मैंने दोनों की फाइट्स देखी थी before the fight. I praised रविंद्र धांत की जो गैस टैंक थी, जो ग्राउंड एंड पाउंड थी, एंड मैंने बोला था कि अल्टीमेटली जो भी ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस जीतेगा वो ये फाइट जीतेगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. चंगरेंग कोरेन ने रविंद्र धांत की रेसलिंग इतनी हाई लेवल आई डोंट थिंक एक्सपेक्ट करी थी. एंड जब वो रिवर्सल्स आए, यू नो, जब वो ग्राउंड एंड पाउंड आया, विल एनीवन बिलीव मी? आई डोंट नो, बट आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर श्योर, फॉर सर्टेनिटी कि ये बंदा जीतने वाला है. मैं बस अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, एंड लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, बट आई लव टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट. आई लव वॉचिंग द स्पोर्ट, एंड धीरे धीरे यू नो मैं सीख रहा हूँ. मैं खुद ट्रेनिंग भी करता हूँ थोड़ी सी बॉक्सिंग की, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट मोर इन्वॉल्व इन टू लर्निंग मोर अबाउट द स्पोर्ट. तो फर्स्ट ऑफ मैं एक एनालिस्ट हुई नहीं, मैं बस एक नॉर्मल बंदा हूँ जो फाइट्स देखता है, एंड आई लाइक टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट. That's it. Honestly, the apology of yours doesn't sound appreciative, so it's rejected. Jai Nepal. Are you kidding me? मैं और क्या करूँ भाई, क्या करूँ और मैं I don't know what more people wanted me to do. Like they wanted me to get on my knees and pray कि भाई यही best MMA fighter है of all time. And honestly मैं जो भी करता, लोग तब भी खुश नहीं होते because ultimately I picked Chungreng to win. वो नहीं जीता, बस. People were gonna be pissed off anyway, and ये कह रहा है कि so it's rejected because it didn't sound appreciative. Like people need to think from my perspective too, क्योंकि I just saw our best prospect, our bantamweight champion get smoked. Does no one think of it that way कि मतलब I just saw like an Indian fighter get absolutely destroyed, and लोग चाहते हैं कि मतलब मैं खुशी से नाचूं या ये करूं. Like guys, be realistic. Like I did my bit,
I praised him while being 100% genuine. Nothing more I can do. This bro doesn't know talking in low voice doesn't make him sound authentic. Now this is funny. This is funny. I don't know, do I talk in a low voice? If I do, I'm not doing it intentionally. So maybe I am just authentic. Maybe I'm just a G like that. ये आदमी कितना रिस्पेक्ट करता है पता चला तेरे को. Really? Before making content, learn how to give respect. You apologize, it is good, but the way you talked is not good. First thing, you don't say tu to Ravindra. Tu. He Ravindra is a legend. Give respect है. अबे apology ऐसे कौन करता है? तेरे को underestimate किया. तुम्हें आपको हुक्म को बोल भाई. 114 likes on that. भाई ये मेरा इरादा नहीं था. It was simply a culture difference. जब मैं अंशुल जुबली की फाइट कवर करता हूँ, जब मैं मृदुल सैकिया की फाइट कवर करता हूँ, जब मैं अर्शियान मेमन की फाइट कवर करता हूँ, मैं इंटेंशनली जाके उनको आप या तुम या तेरे को नहीं बुलाता. मेरे को नहीं पता था कि तेरे को इतना डिसरिस्पेक्टफुल है नेपाल में, एंड दैट इज माई फॉल्ट. यू नो, आई गॉट टू नो माई ऑडियंस बिफोर आई मेक अ वीडियो. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट कि लोगों ने एक 6 मिनट का वीडियो जहां मैंने बस प्रेज दिया रविंद्र दांत को, हर सेकंड ऑफ दैट वीडियो इज जस्ट प्रेज. उस पूरे वीडियो में से तुमने एक वर्ड निकाला है, पूरी वीडियो की ऐसी की तैसी कर दिया. दैट आई एम नॉट अ फैन ऑफ, बिकॉज पीपल आर स्पिनिंग द नैरेटिव व्हेन इट्स प्रोबेबली जस्ट अ कल्चर डिफरेंस. अगर मेरे को डिसरिस्पेक्टिव होना था, अगर मेरे को डिसइनजेन्युअस होना था, मैं खुलेआम बोलता यार. व्हाई वुड आई जस्ट कम आउट एंड ट्राई टू बी फेक एंड स्टफ? And anyone who knows me and anyone who's been following my channel for a bit, they know कि I don't disrespect any fighter on this channel, no matter what. I don't care अगर तुम अंशुल जुबली हो और तुम 20 सेकंड में हार गए. I don't care अगर तुम मृदुल सैकिया हो एंड तुम 1-2 मिनट में हार गए. I don't care about that stuff because it takes balls to get in that ring and to get in that cage. And whoever does, I'm not gonna come out here and make fun of them कि ये बंदा तो 1 राउंड में हार गया, ये बंदा तो मतलब 1 मिनट में हार गया, इंडियन MMA का कुछ नहीं होने वाला. That's not the message I want to give, and that's not the vibe this channel is ever going to be. Thank you so much for watching, guys. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, hit the like button, hit the subscribe button. Thank you so much for 1000 subscribers. Like मैं बता भी नहीं सकता what it means to me. The fact कि so many people care what I have to say about MMA is insane to me. I didn't mean it. Again, मैं फिर से कह रहा हूँ to anyone from Nepal, तेरे को I did not mean it. मेरे को ये नहीं पता था कि ये इतना disrespectful है. Next time अगर मैं रविंद्र दांत के बारे में बात कर रहा हूँ, I'm either gonna be talking in English या मैं तुझको बोलूँगा या आपको बोलूँगा. Have a great day, everyone. I'll catch you guys in the next video. Peace. Still at the back. Still not at the front. Okay, you can go. Yeah. Okay, just like zoom in and